ओए, क्या हुआ है? मुंह फुला क्यों बैठा है? क्या तू सिद्धि के लिए खुश नहीं है क्या? बहुत खुश हूँ यार, पर मैं ज्यादा खुश होता अगर हमारा कुछ काम हुआ होता तो। थक गया यार, हर आर्टिस्ट से एक ही बात सुन सुन के। सबको स्टार्टिंग में एक बड़ा गिग चाहिए, ऐसे तो हमारा काम होगा ही नहीं। मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जितने भी मेरे आर्टिस्ट ऑन बोर्ड है ना मेरे पास, ऑल आर सेइंग द सेम थिंग। सबको स्टार्टिंग गिग चाहिए टू एंश्योर कि हमारी वेबसाइट से उनको कोई फायदा हो। आई थिंक दे आर राइट ऑल्सो यार। हमें भी तो उनको कुछ एश्योरेंस देना ही पड़ेगा। यू नो व्हाट, हमारे पास अभी तक कोई टाई अप्स भी नहीं। क्यों भरोसा करें यार हम? उनके पास भी पॉइंट है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास आने से बढ़िया वो ऑनलाइन अपना वीडियो डालें, उनको फ्री की पब्लिसिटी भी मिलेगी। किरी, जब तुझे सब कुछ पता था तो कुछ किया क्यों नहीं? मुझे लगा इतना तो हैंडल कर ही लिया होगा ना तूने। अभी यू नो व्हाट, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। तो अब जाके खुद रियलाइज कर रही है कि ये कैच 22 सिचुएशन और इतना आसान नहीं है। मैं कब से अकेले खुद कोशिश कर, तो तू अब खुद कोशिश करके देख लेना। ये मेरे अकेले का काम नहीं है, हमारा काम मिलके करना हो। कितनी दफा हम एक ही चीज से बार बार डिस्कस कर चुके हैं। यू स्टार्टेड अगेन। आई डोंट यू अंडरस्टैंड? कि व्हाटएवर, काम शुरू करें हमारा। केडी, या कुछ काम है, आ जाओ ना। आया। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? कुछ नहीं, हम लोग बस इतना सोच रहे थे कि क्यों ना कैफे का इनॉग्रेशन जेटली सर और मैम के जाने से पहले कर दे। मेरा मतलब है they'll feel so happy ना to be a part of it. एक्चुअली ये तो बहुत कूल आइडिया है यार। I just hope कि कम्युनिटी सेंटर का लाइसेंस जल्दी क्लियर हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि लाइसेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सी हमने सारी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल की हैं। गाइस वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इनॉग्रेशन में करेंगे क्या? ओ भाई, मुझे नहीं इनॉग्रेशन में करना क्या बात बोली है। नो गाइस, इनॉग्रेशन ऐसा होना चाहिए कि बस धमाल हो जाए, जिसे लोग हमेशा याद रखें। कुछ यू नो प्रोटेस्ट जैसा। क्या भाई इलेक्शन आ रहे हैं, क्यों ना भाई हम इलेक्शन के अगेंस्ट ही बैठ जाए प्रोटेस्ट में। हाँ, पीए की पब्लिसिटी हो जाएगी। दे कभी थोड़ी सी अक्ल लगाए कर इलेक्शन के अगेंस्ट। अबे ऐसे ना कैफे का इनॉग्रेशन तो भूल जा, कैफे बंद हो जाएगा शुरू होने से पहले। एक बात बताओ, अगर मेरे अंदर अक्ल होती तो मैं इससे शादी करता। ये भी सही बोल रहा है। ऐसे गाइस अभी तक तो लाइसेंस भी नहीं मिला है। अगर ऐसा कुछ किया ना तो डेफिनेटली हमारे कैफे पर बैन लग जाएगा। डोंट वरी, लाइसेंस मिल जाएगा। प्लेन घर के ऊपर से जब जाता है तो वो शोर करता है, बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो क्यों ना इस बात पे प्रोटेस्ट करें कि भाई प्लेन तो घूम के जा, सिर के ऊपर मत जा। भाई मेरी लेन में ना स्ट्रीट लाइट का ना बल्ब फूल हो गया। ब्रो, अपने काम के लिए सोचने का टाइम नहीं है, इस काम के लिए टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे तो काम का मस्ती ज्यादा हो रही है। जा। अब हमारे बीच कुछ सेम नहीं रहने वाला है केडी, सब कुछ बदलने वाला है। आई कैन फील इट। दरवाजा तोड़ेगा क्या? अगर बाथरूम लॉक है तो मतलब अंदर ऑलरेडी कोई है ना। थोड़ी पेशेंस रख। अबे जल्दी बाहर आ, इमरजेंसी है। हाँ तो मैं यहाँ कौन से गार्डन में पतंग उड़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर। जल्दी आ ना यार, इन कामों में जोर जबरदस्ती अच्छी नहीं होती यार। अब जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, तो रिलैक्स। मुझे भी सुबह सुबह झगड़ा अच्छा नहीं लगता है, प्रेशर बढ़ता है। जल्दी आ।
तू जितनी जल्दबाजी करेगा ना मुझे उतनी टेंशन होगी, और अगर मुझे टेंशन होगी तो मुझे और टाइम लगेगा, और मुझे सुबह सुबह ऐसा रश करना जरा भी पसंद नहीं। और कितना टाइम लगाएगा, जल्दी आ। अबे क्या प्रॉब्लम है, इतना क्यों हाइपर हो रहा है? अबे जब रोक के रखनी पड़ेगी ना तब पता चलेगा हाइपर और टाइपर क्या होता है। और कल से बाथरूम मैं पहले जाऊंगा, समझा? नाम लगा ना। ओए, मेरा सामान कहाँ है? अबे कौन सा सामान? अबे मेरा शेविंग किट, शावर जेल, टूथब्रश कहाँ है? वो सॉरी यार, वो क्या है ना, एक्चुअली बाथरूम बहुत कंजेस्टेड हो रहा था तो मैंने वहां टेबल पे रख दिया। अच्छा सुन, तेरा जब काम हो जाएगा ना तो सारा सामान वापस यहीं रख देना। आई डोंट लाइक द बाथरूम वेरी chaotic, so you know। कम ऑन, मेरा सामान बाहर क्यों रखूं? मेरा सामान बाथरूम में होना चाहिए और वहीं रहेगा, समझा? नहीं यार केडी, अगर ये तेरा पर्सनल बाथरूम होता ना तो तेरे को जो चाहिए जहां चाहिए वहां रख सकता था, बट हम ये बाथरूम शेयर करें तो तेरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, यू नो। अच्छा, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले चीखे मार रहा था, दार रहा था, तो जब बुला रहा था बाहर, तब तेरी शेयरिंग और केयरिंग कहाँ गई थी? यार यहाँ पे शिफ्ट होने का आइडिया तेरा था। आई डोंट वांट टू शिफ्ट हियर। और तू ये सब मुझे हरास करने के लिए कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ तू जब से आया यही कर रहा है। हो गया, अब जल्दी का ना, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, वी ऑलरेडी लेट। बैड गाय। इतने पेपर क्यों वेस्ट कर रही हो? पेड़ बचाना भी तो तुम्हारी कौन से भूलेगी क्या? या you're right, हमें ना इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। बेचा यार प्रीति, ये चेयर्स है ना बहुत ओल्ड फैशन हो गई है, और देखना कंफर्टेबल भी नहीं है। हमें इन्हें बेचकर न्यू चेयर्स लाने होंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन्हें बेचूं कहाँ। अरे यार, इट्स सो सिंपल। ये देखो, इसमें चेयर की फोटो खींचो, उसको अपलोड करो, और उसके बाद सेल इट। फोन बन गया, सेल फोन। वाह प्रीति, दिस इज सो कूल। मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना इजी होगा। अच्छा, शिवा कहाँ है? मम्मी के साथ गांव गई है, अपनी फैमिली से मिलने। मम्मी मुझे भी बार बार कह रही थी, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि कैफे में पार्टनर मैं भी हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए मैं नहीं गया। कोई बात नहीं। वैसे तुम इतनी स्ट्रेस में क्यों थी? ये क्या लिख रही थी? Please clearly up drive. Traffic rules and regulation drive. No hawker drive. ये सब तो अच्छा है, पर इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, और कैफे की इनॉग्रेशन भी, तो मेरे ख्याल से हमें उस दिन तो यहीं रुकना चाहिए, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि कैफे के साथ ये कम्युनिटी सेंटर भी है। या you're right. पर अगर हम सिर्फ ये बातें करते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं ना, तो वो भी बहुत सिली होगा। लोगों को लगेगा कि हम सिर्फ बोल पर चले, कुछ करते वर्ते नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये दोनों चीजें साथ में कर सकें। वानी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी। या प्लीज बैठ। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है, लेकिन लेकिन वानी, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमने उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं की। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट नाइट केडी। नहीं वानी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत। वानी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि को आगे साथ में काम करना है, तो अगर हम इन इश्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे तो यू नो ये जो ऑकवर्डनेस है ये बनी रहेगी। वानी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो,
तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आई डू लाइक यू, बट वानी उस तरह से नहीं। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ से तुम्हें गलत इंप्रेशन मिला। एक्चुअली आई लव किया वानी। वानी तुम बहुत अच्छी लड़की एंड आई एम श्योर कि तुम्हें तुम्हारे जैसा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। सॉरी अबाउट दिस। नो केली, यू डोंट हैव टू बी सॉरी अबाउट एनीथिंग। वो तो बस मुझे ऐसा लगा। एनीवेज, एक्चुअली क्या है ना, जिंदगी में पहली बार मैं किसी से इतना फ्रेंड और सब गलत समझ लिया मैंने। पर आई स्टिल डू लाइक यू, ओके? लेकिन पता है, उस दिन जब हमने किया के पिक्चर्स देखे ना, तो मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए बहुत प्यार देखा। वो यहाँ नहीं है, फिर भी तुम जिस तरह उसके बारे में बात करते हो, उसके नाम के जिक्र से ब्लश करते हो, इट्स रियली स्वीट। यू नो, शी इज रियली लकी टू हैव यू। जानती हूँ मैं, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। यू नो, ऐसा लगता ही नहीं कि हम दो अलग अलग, ऐसा लगता है कि हम एक हैं। वाह, काश मुझे भी कोई ऐसा मिले जिसके बारे में मैं ऐसा फील कर पाऊँ। रियली केली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यू एंड किया मेक अ ग्रेट कपल। थैंक यू। And really sorry for that night. Come on, Vani, it's okay. Now forget about it, okay? By the way, किया तो कितनी pretty है। होता है। So I was wondering कि वो तुम्हारे चक्कर में कैसे फंसी? Hey, देखो, मैं भी कम हैंडसम नहीं हूँ। रणवीर, तो क्या कर रहा है? मैं ना पेड़ बचा। मतलब ये है कि जो वेस्ट कागज है उन्हें इस बॉक्स में डाल के रिसाइकिल किया जा सकता है ना? कमाल का आइडिया। वेरी गुड यार। अच्छा, केडी का है? ये भाई वानी के साथ है। आई सी। काम दाम छोड़ के वानी के साथ चिपका रहता है। कुछ तो करना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम अंदर कैसे है? तुम्हारे मम्मी पापा किधर? पूछो। आप पागल खाने में फंस गया। ये दोनों कौन है? चोर तो नहीं लग रहे? पता नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। अंदर घुसे चले हैं बस यूं ही। सॉरी भैया, सॉरी दीदी, आप नहीं करें, हम जाने दो। अभी जाने दीजिए ना प्लीज। ऐसे बिना पूछे अंदर आते हैं क्या? हम सिर्फ देखने के लिए आए थे कि अंदर क्या है। सच्ची दीदी, हमें नहीं मालूम था। अभी जाते ना प्लीज दीदी। ओए, ये कोई टूरिस्ट प्लेस है कि मन किया तो आगे है? देखा, बोला था ना मैंने, देखो यहाँ नहीं आना। मुझे भी लेके आ गई, अब क्या करे, फंस गए ना। सॉरी भैया। तुम दोनों भाई बहन हो? हाँ, हर बार ऐसे ही करते हैं। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये देखना है, वो देखना है। भाई हो ना, इसका हर विश पूरी करनी पड़ती है। नाम क्या है तुम दोनों का? मेरा जय, इसका वीरू। लेकिन वीरू तो लड़का है ना, शोले नहीं देखी? देखिए, इसीलिए तो उन दोनों फिल्म में दोस्त है और हम दोनों असली लाइफ में फ्रेंड्स है। बहुत क्यूट हो तुम दोनों। स्कूल जाते हो? पापा के पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम दोनों पेंटिंग बना के बेचते हैं। दीदी, अभी हमें जाने दीजिए ना प्लीज दीदी। नहीं, अब अगर आ ही गए हो तो पूरी जगह देख कर जाओ। ओके, चलो चलो। ये जगह कितनी अच्छी है और इधर स्विमिंग पूल भी है। ये लो बच्चों, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट। थैंक यू, थैंक यू। ट्रीट मतलब किसी खुशी में मिठाई बांटते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रीट। चलो दीदी, अभी हम लोग चलते, वरना ये आपको क्वेश्चन पूछ के दिमाग खा जाएगी। ओके, बाय। बाय। थैंक यू दीदी। बाय। थैंक यू। बाय। बाय।
मनी, आई थिंक तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। हाँ केटी, यू नो किड्स आर द बेस्ट। कितने इनोसेंट, क्रिएटिव और ऑनेस्ट होते हैं ना। यार बड़े होके हमें क्या हो जाता है। सीरियसली, ये देखो। एक आइडिया है। कैसा आइडिया? यार क्यों ना हम स्ट्रीट किड्स का एक टैलेंट शो करें अपने कैफे के इनॉग्रेशन के वक्त, और फिर उनके बिल से जो भी प्रोसीड्स होंगी वो हम इन बच्चों के वेलफेयर में लगा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं होता ना ये सब। हमें ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना पड़ता है, एक एनजीओ के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, उनके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। ओ ग्रेट, परफेक्ट है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अभी ना हम एक एनजीओ से एसोसिएट हुए हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों की ना हेल्प करते हैं। ये कब हुआ? अरे भाई तू जब गया ना, तुझे बहुत कुछ हुआ है, तेरे को पता ही नहीं है, बड़ा कुछ हुआ है। सो गाइस, अब जल्दी से जल्द जाके एनजीओ से बात करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे ऑर्गेनाइज कर सकें। क्या गाइस, लेट्स गो। या अरे ठीक है, लेकिन बात क्या करूंगा। ऑलराइट, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जाते साथ शुरू हो जाना है। गाइस तुम लोग जा कहाँ रहे हैं? एडी हमारी मीटिंग है 1 घंटे में। अरे पास में ही, तब तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। यार डिस्कशंस करनी है, प्लानिंग करनी है, बहुत सारा काम है केडी। सर हम लोग काफी टैलेंट से बात कर रहे हैं और हर रोज हमारे पास नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं। देखो तुम लोग यंग लोग हो और तुम्हें यंग एनर्जी के साथ काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स इससे तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। बाय द वे, मैंने तुम लोगों का बैकग्राउंड चेक किया था। तुम लोगों ने किसी किया गुजार नाम के आर्टिस्ट को लॉन्च किया था जो कि अभी गाना छोड़ चुकी है। अब ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? मेरा पैसा तो डूबा ना। देखो तुम्हारे साथ कोई टाई अप्स भी नहीं है और कोई ब्रांड एंडोर्समेंट एसोसिएशन भी नहीं। देखो ये सब बातें बिजनेस में करनी पड़ती हैं, वरना मैं किस भरोसे इसमें इन्वेस्टमेंट करूं? सर मैंने आपको अप्रोच इसलिए किया था क्योंकि आप नए लोगों को चांस देते हैं। अब मैं मानता हूँ कि हमने कुछ बड़ा नहीं किया अभी तक, लेकिन आप हमारी बात भी तो समझिए सर। हम बड़ा काम तब कर पाएंगे ना जब हमें एक चांस मिलेगा। देखो वो सब ठीक है, मैंने तुम लोगों का टैलेंट लाइनअप देखा है, वेरी इंप्रेसिव, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। अब मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं भी तो कैसे? 50-50 के पार्टनरशिप पर बात हो सकती है, बट इन दैट केस आर्टिस्ट के सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे। तुम उसे अपना बोल के प्रमोट नहीं कर सकते। सर अगर आप आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे तो हमारा बिजनेस बंद ही हो जाएगा, हमारा इसमें कोई काम ही नहीं रहेगा। इसलिए तो कह रहा हूँ किसी बड़े ब्रांड को एंडोर्स करने की कोशिश करो। देखो अगर ब्रांड एसोसिएटेड होगा तभी तो मैं अपने बॉस को कन्विंस कर पाऊंगा कि तुम लोग बिजनेस करना चाहते हो, वरना वो लोग तो ये समझेंगे कि कहीं ये कोई समर प्रोजेक्ट तो नहीं। बी इन टच एंड गुड लक। थैंक यू। हे, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। कैसी रही मीटिंग तुम्हारी? आपकी मीटिंग कैसी रही सर? ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ना? लुक सॉरी, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि वो मीटिंग इतनी लंबी स्ट्रेच हो जाएगी, बट द गुड न्यूज इज कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। पता है वो लोग हमारे कैफे के साथ एसोसिएट करने के लिए रेडी हैं। हमारा कैफे? वो हमारा कैफे नहीं है केडी, वो वानी का कैफे है। ग्रेट ग्रेट, वानी के कैफे की इनॉग्रेशन के लिए तूने एसोसिएट्स ढूंढ ली, अब हमारे बिजनेस के लिए भी एसोसिएट्स ढूंढेगा। क्या हम अब अपने बिजनेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? थोड़ा सा। इतना बड़ा इन्वेस्टर है वो केडी, हमारे आइडिया टैलेंट्स सबसे इम्प्रेसिव, खुद मिलने आया था हमसे। ये डील क्रैक हो सकती थी केडी, हो सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे टीम के पास उससे मिलने को टाइम नहीं है क्योंकि वो दूसरों की मदद करने में बिजी है। कितनी बार समझाया वानी से दूर रहे, तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। कांग्रेचुलेशंस के, अब वानी का कैफे सक्सेसफुल और हमारा बिजनेस फ्लॉप। वी लेफ्ट टू बी लूजर्स, नथिंग बट एब्सोल्यूट लूजर्स। क्या क्या नहीं किया मैंने केडी, इन्वेस्टर्स ढूंढे, मीटिंग्स भी की, तुझे काम करने के लिए पुश किया, वानी के कैफे का लाइसेंस डिले करवाया और मैंने